Welcome to Magnitude Civil Services Institute. We have initiated our online lecture series and endeavored to boost your preparation. Hope you will like our series. So, let's get started. हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे नागालैंड की हिस्ट्री कि क्या नागालैंड का बैकग्राउंड रहा है, हिस्ट्री रही है राइट फ्रॉम दी ब्रिटिश एरा। ठीक है, तो शुरू करने से पहले सबसे पहले आप ये चार्ट देख लीजिए, ये टाइमलाइन देख लीजिए सिंस फ्रॉम 1881 से लेकर 2015 तक। 1881 यानी कि नागा हिल्स को एनेक्सर किया था ब्रिटिश कॉलोनाइजर ने, यानी कि ब्रिटिश का राज वहाँ पर आया था। उसके बाद 1918 में नागा क्लब का एस्टैब्लिशमेंट हुआ। 1947 आज़ादी के समय पर जून में 9 पॉइंट एग्रीमेंट का सिग्नेचर हुआ था। एंड देन अगस्त के अंदर इंडिपेंडेंस डे को डिक्लेरेशन किया था और इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया गया था नागा नेशनल काउंसिल के द्वारा। 1952 के अंदर इंडिया ने आर्म्ड फोर्स भेजा था नागालैंड में, क्योंकि काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट हो रहे थे और काफ़ी एरिया जो है वो डिस्टर्ब्ड हो गया था। अगेन इन 1962 16 पॉइंट एग्रीमेंट साइन हुआ था और बात की गई थी कि आपका एक नागालैंड स्टेट हम लोग क्रिएट करके देंगे इंडिया के अंदर। इससे पहले क्या हुआ करता था कि जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया का पार्ट है वो दो भाग में डिवाइड हुआ करता था, एक है असम और दूसरा है नेफा यानी कि नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, जिसको आज हम लोग अरुणाचल प्रदेश के नाम पर जानते हैं। तो उस आसाम के अंदर ही ये नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय जैसे स्टेट्स आते थे। तो हुआ क्या करता था उस समय पर कि आसाम नाम पर पूरा का पूरा स्टेट था, तो आसामाइजेशन ज़्यादा हुआ था, यानी कि दूसरे स्टेट्स के अंदर इतना डेवलपमेंट नहीं हो रहा था और इसलिए इन लोगों ने एक मुहिम चलाई थी एक अपना सेपरेट स्टेट के लिए, कोई अपना सेपरेट कंट्री के लिए। तो जिसने भी स्टेट की डिमांड को आगे बढ़ाया तो उसके साथ हमने एग्रीमेंट साइन करके और नागालैंड स्टेट क्रिएट करने की यहाँ पर बात की, ताकि जो पूरा का पूरा माहौल शांत हो जाए। तो सीज़ फायर साइन हुआ था इंडिया और नागा रेबल्स के बीच में 1964 के अंदर, लेकिन बाद में अगेन 1972 के अंदर सीज़ फायर ब्रेकडाउन हुआ, बिकॉज इनकी डिमांड थी कि इर्द गिर्द का एरिया जो है नागालैंड के आसपास के एरिया में जो स्टेट्स है जहाँ पर नागा लोग रह रहे हैं उसको भी इसमें इंक्लूड करना था अपने स्टेट के अंदर और ग्रेटर नागालैंड बनाना था। उसके अलावा जो ग्रुप कंट्री की डिमांड कर रहा था वो भी क्या कर रहे थे, इस पूरी सीज़ फायर को उल्लंघन कर रहे थे और रेबेलियन कर रहे थे। एंड देन इन 1975 शिलोंग एकॉर्ड साइन हुआ था एनएनसी और इंडिया के बीच में। अगेन 1980 के अंदर वापस से रेबेलियन हुआ था। 1997 के अंदर NSCN का कुछ फैक्शन जिसको लीड कर रहा था इसाक और मोहिया द्वारा, उन्होंने अगेंस्ट इंडिया के साथ सीज़ फायर का जो एग्रीमेंट है वो साइन किया था। NSCN क्या है वो हम लोग आगे देखेंगे। इसका फुल फॉर्म यहाँ पर ये रहा, नेशनल सोशलिस्टिक काउंसिल ऑफ नागालैंड। देन फाइनली इन 2015 एक फ्रेमवर्क पीस एग्रीमेंट अनाउंस किया गया था, साइन किया गया था PM मोदी के द्वारा। क्लियर? तो इन पूरा का पूरा जो डिटेल है हम लोग यहाँ पर जो टाइमलाइन देखी है उसका डिटेलिंग हम लोग देख लेते हैं इस वीडियो के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1892 ब्रिटिश एडमिन, ब्रिटिश का एट्रोसिटी आपको पता है, उनके द्वारा जो किया गया अत्याचार हम सबको पता है। तो इस अत्याचार के विरोध कई सारे लीडर्स आए थे नॉर्थ ईस्ट के अंदर, नागालैंड के अंदर। उसमें से एक फेमस पर्सनैलिटी थी रानी गुडिली, रानी गुडिलू भी उनको बोला जाता है। तो ये एक अनसंग हीरो थे, जो एक फ्रीडम फाइटर थे, जो काफ़ी कम लोग जानते हैं, नॉर्थ ईस्ट के अंदर लोग जानते हैं, बाकी के जो पार्ट ऑफ इंडिया में उतना नहीं जानते। तो इन्होंने अपोज किया था ब्रिटिश एडमिन को। ये दौरा सिलसिला चलता रहा। 1945 के अंदर नागा हिल डिस्ट्रिक्ट ट्राइबल काउंसिल बनाया गया था ब्रिटिश के द्वारा, ताकि उन लोगों को शांत किया जा सके और उनके काउंसिल के द्वारा ऑटोनॉमी दिया जा सके। अगेन 1946 के अंदर नागा नेशनल काउंसिल बना। ये एक प्रकार की पॉलिटिकल पार्टी आप बोल सकते हो, जो नागा लोगों के लिए, नागालैंड के लिए, उनकी ज़मीन के लिए लड़ रही थी। 1947 में जैसे ही आज़ादी मिली तो कुछ नागा लीडर्स ने अपोज किया कि हमको इंडिया के साथ इंटीग्रेट नहीं होना। क्लियर? ये नागा नेशनल काउंसिल का एक फ्लैग है। फिर अगेन 1947 के अंदर ही डिस्ट्रिक्ट वाइज ऑटोनॉमी की बात की और उन लोगों के साथ एग्रीमेंट साइन किया कि आप इंटीग्रेट हो जाइए इंडिया में, आपको काफ़ी ऑटोनॉमी मिलेगा, और इस तरीके से 9 पॉइंट एग्रीमेंट का सिग्नेचर किया गया था। 1950 के अंदर AZ फिजो, जिसका नाम पूरा है अंगामी जप्पू फिजो, इसकी लीडरशिप में एक ड्राइव शुरू हुई थी और इनकी डिमांड थी कि एक सेपरेट कंट्री बने नागालिम नाम का। ठीक है, ये है AZ फिजो। और उसी समय पर
इमकॉन ग्लिबा, डॉक्टर इमकॉन ग्लिबा, उन्होंने भी एक अपनी ओर से एक ड्राइव शुरू किया था। वो बोले हमको एक सेपरेट स्टेट चाहिए। तो ये है डॉक्टर इमकॉन ग्लिबा। 1963 के अंदर, अब तब तक क्या हो रहा था, 1950 से लेकर 1963 इन लोगों ने अपनी अपनी ड्राइव चलाई, माहौल ख़राब हुआ, वायलेंस हुआ, लोग सड़क पे उतर आए थे, काफ़ी कुछ घटनाएं हुई थी। फाइनली 1963 के अंदर नागा एकॉर्ड साइन किया था डॉक्टर इनकॉन ग्लिबा के साथ, इनके साथ नागा एकॉर्ड साइन किया था बिकॉज इनका डिमांड था सेपरेट स्टेट। तो सरकार ने वही किया आज़ादी के बाद जो कॉन्स्टिट्यूशनली पॉसिबल है, यानी कि आपको सेपरेट स्टेट बना के दे दिया, ना कि कोई सेपरेट कंट्री। तो अगर आपकी डिमांड कॉन्स्टिट्यूशनली फुलफिल हो रही है तो उन्हीं की डिमांड को सरकार ने फुलफिल करते करते आगे बढ़े थे। पूरे नॉर्थ ईस्ट के अंदर जिस स्टेट में इस तरह की रेबेलियन या तो जो पूरी ड्राइव है, मुहिम जो है वो चल रही थी। 1975 के अंदर एक शिलोंग के अंदर एग्रीमेंट साइन हुआ था। बिकॉज क्या हुआ, 1963 के अंदर इमकॉन ग्लिबा को तो शांत कर दिया था एग्रीमेंट साइन करके, लेकिन जो फीजो है वो अपनी सेपरेट कंट्री की ड्राइव चला ही रहा था, काफ़ी वायलेंस इरप्ट कर रहा था, डिस्टर्ब करके रखा था एरिया को। तो 1963 से 75 तक वो करता रहा था। लेकिन अगेन 75 के अंदर शिलोंग में उसने अपने हथियार गिरा दिए और एक एग्रीमेंट साइन कर दिया और एग्री हुआ कि हम लोगों को स्टेट बनाना है। लेकिन डिमांड क्या थी कि ग्रेटर नागालिम होना चाहिए, यानी कि सपोज ये नागालैंड का मैप है तो उसके आसपास वाले स्टेट के अंदर नागा के लोग रहते हैं, तो उस एरिया को भी नागालैंड के अंदर इंक्लूड करके ग्रेटर नागालिम बनाना है। लेकिन फीजो के कुछ साथी जो एनएनसी के अंदर थे उन्होंने इस एग्रीमेंट को अपोज किया। कौन थे वो तीन साथी? इसाक, मोइवा और खपलांग। इन तीनों ने अपनी अपनी पार्टी बनाई। पार्टी का नाम था नेशनलिस्ट सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, NSCN I, NSCN M और NSCN K। तो ये है इसाक, गिसिंग, सूम और ये मोइवा और ये खपलांग। तो इन तीनों की अलग अलग अपनी तरीके से ड्राइव चल रही थी, कोई कंट्री को लेकर, कोई स्टेट को लेकर। 1980 से इसाक और मोइवा एक हो गए। जब 1997 की बात करते तो इन दोनों ने मिलकर एक एग्रीमेंट साइन किया भारत सरकार के साथ, उस कंडीशन पे कि हमको ग्रेटर नागालिम चाहिए। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, ग्रेटर नागालिम यानी कि आसपास के स्टेट के अंदर नागा लोग रहते हैं, उनका भी एरिया नागालैंड के अंदर इंक्लूड करके उस स्टेट का नाम दो ग्रेटर नागालिम। और उसके बाद समय के चलते इसाक और खपलांग की मौत हो गई। अब मोइवा और इसाक तो अपने एक हो गए थे और स्टेट की डिमांड को फुलफिल कर रहे थे। खपलांग अपनी ओर से सेपरेट कंट्री की डिमांड कर रहा था। तो बाद में ये भी मर गया, इसाक भी मर गए, सिर्फ बचा था मोइवा जो सरकार के साथ डील कर रहा था और टाइम टू टाइम बातें कर रहा था, या तो टॉक कर रहा था और एग्रीमेंट के बारे में जो है वो चर्चा कर रहा था। और इन दोनों की पार्टी का नाम था NSCN IM। फिर फाइनली 2015 में रिसेंटली नागा पीस एकॉर्ड साइन किया गया था। बिकॉज इस दौरान काफ़ी वायलेंस इरप्ट हो ही रहे थे, इसीलिए आफ्सपा को भी वहाँ पे भेजा गया था कुछ समय के लिए। इन सब का फ़ायदा उठाया था नक्सलिज्म वालों ने भी। इस पूरी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, इंसर्जेंसी। इंसर्जेंसी में क्या होता है कि सपोज लोकल लोग अपना अधिकार के लिए सेपरेट स्टेट या कंट्री की डिमांड कर रहे थे, बिकॉज उनका डेवलपमेंट वर्क नहीं हो रहा था, तो बाहर के कुछ ग्रुप दूसरी कंट्री के या तो दूसरी थिंकिंग वाले वो इसका फ़ायदा उठाकर उनको एक आतंकवादी संगठन में शामिल करते थे और सरकार या मिलिट्री के खिलाफ इनको हमला करवाते थे। इसको इंसर्जेंसी हम लोग बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट का। अब इन्हीं को ही सपोर्ट कर रहे थे नक्सलिज्म वाले भी। नक्सलवादियों के बारे में आप डिटेल डिस्कस कर सकते हैं, और जो वीडियो हमने बनाया वो देख सकते हैं, आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं नक्सलिज्म भी इनको सपोर्ट कर रहा था, इंसर्जेंट्स भी सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन आफ्सपा वगैरह लागू करके सरकार ने कई सारे कॉन्स्टिट्यूशनल के दायरे में आकर एग्रीमेंट और अलग अलग जो है पीस एग्रीमेंट वगैरह साइन किया था। फाइनली भारत सरकार ने 2015 में अनाउंस किया था कि हम लोग नागा पीस एकॉर्ड साइन करेंगे और डील किया था NSCN IM के साथ। लेकिन इशू किसके स्टेट के साथ था? असम, अरुणाचल और मणिपुर। बिकॉज नागालैंड के आसपास पड़ोसी स्टेट ये तीनों थे और इन तीनों की ज़मीन जा रही थी, बिकॉज नागा के पीपल इनके ही स्टेट में रह रहे थे आसपास वाले, और इनके आसपास वाली ज़मीन नागालैंड में जा रही थी। तो ये तीन स्टेट जो है वो अपोज कर रहे थे सरकार के इस कदम को। लेकिन इसका जो है फाइनल कंक्लूजन अभी आना बाकी है कि नागा पीस अकॉर्ड में फाइनल एग्रीमेंट या कंक्लूजन क्या होना है। क्लियर बात है? तो इस पर आपको नज़र रखनी होगी, करंट अफेयर्स पर आपको नज़र रखनी होगी। और ये पूरा जो हिस्ट्री है
टाइमलाइन है शॉर्ट के अंदर बहुत ही क्रिस्प और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंफॉर्मेटिव या तो कोई भी जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से इंफॉर्मेटिव हो, इतनी जानकारी मैंने आपको दे दी है। इसको लेकर आपको करंट अफेयर्स को ट्रैक करना है और जो भी नए नए एग्रीमेंट्स आ रहे हैं उसको क्लियर आउट करना है, अपनी नोट्स बना लेनी है। अब यहाँ पे देखिए ये नागालैंड का रोड मैप है और ये ग्रेटर नागालैंड। तो ये जो पूरा आसपास के डॉटेड एरिया दिख रहा है वहाँ पे क्या हो रहा है, नागा लोग रह रहे हैं, ठीक है, नागा ट्राइब्स के लोग रह रहे हैं। तो ये लोग चाहते हैं कि ये पूरा एरिया भी हमारे अंदर शामिल हो जाए, क्लियर, और हमारा एक ग्रेटर नागालैंड बने। इस वीडियो को पॉज करके इसको आप देख सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको कोई डाउट या कोई भी क्वेरी हो या कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें ईमेल करके बता सकते हैं या तो कमेंट बॉक्स में आप लिख के बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।